धुंध नदी के किनारे को ढक लेती है, जंगल के रहस्यों की मूक गवाह। एक प्राचीन कछुआ पानी के पास आराम कर रहा है। उसकी पुरानी आंखों में ज्ञान अंकित है। पास ही एक खरगोश बैठा है। उसकी चंचल प्रकृति गहरी उदासी से घिरी हुई है। राजा आता है। उसका विशाल रूप भारी कदमों से आगे बढ़ रहा है। अकेलापन बाघ के चेहरे को ढक लेता है, जो उसकी शक्तिशाली उपस्थिति के विपरीत है। सूर्य का प्रकाश जंगल के साफ मैदान को रंग देता है, जहां कछुआ, खरगोश और बाघ इकट्ठा होते हैं, जो पेड़ों के बीच एक दुर्लभ सभा है। पत्तों की कोमल सरसराहट कछुए के शांत स्वीकार के साथ है। अपनी धीमी गति के कारण दुनिया मुझे हमेशा कमजोर मानती है। खरगोश हिलता है। उसके कान फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वह कबूल करता है, भले ही मैं तेज हूं, मैं हमेशा अपेक्षाओं से बोझिल रहता हूं। एक भारी चुप्पी छा जाती है, क्योंकि टाइगर राजसी लेकिन गंभीर प्रकट करता है, राजा होने के बावजूद मैं सबसे अकेला हूं। नदी की धीमी फुसफुसाहट उनकी साझा कमजोरियों को सोखती हुई प्रतीत होती है, जो उन्हें समझ के एक पल में बांधती है। धब्बेदार समाशोधन के हृदय में तीन अलग अलग आत्माएं साझा एकांत में सांत्वना पाती हैं। उनके बोझ उजागर होते हैं। जैसे जैसे सूरज डूबता है, लंबी छायाएं जंगल के फर्श पर फैल जाती हैं, जो दृश्य को गोधूली और रहस्य के रंगों से चित्रित करती हैं। तीनों जानवरों के बीच एक अनकहा समझौता पनपता है, साझा भेद्यता की एक मौन स्वीकृति। वे मानते हैं कि दर्द, हालांकि विभिन्न रूपों में, एक सार्वभौमिक अनुभव है जो उन्हें एक साथ बांधता है। एक गंभीर प्रतिज्ञा की जाती है, जीवन की परीक्षा में एक दूसरे के लिए समर्थन के स्तंभ के रूप में खड़े होने का वादा। कथन: सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि समझ में निहित है।